हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज जो है हम लोग क्लास 9th के अंदर जो मोशन का चैप्टर है फिजिक्स के अंदर, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ऑलरेडी मोशन के ऊपर हमने 3 वीडियो बना चुके हैं, तो आज ये चौथा वीडियो है। आज के लेक्चर में बेसिकली मोशन के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स को काफ़ी ज़्यादा देखेंगे। दैट मीन्स एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन कितने टाइप के होते हैं, और इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखेंगे। साथ ही साथ जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चंस है वो आज के वीडियो में हम लोग आज के लेक्चर में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। डेफिनेटली आज का लेक्चर देखने के बाद आपका एनसीईआरटी के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको आपको क्लिक करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और नॉट फॉर एनसीईआरटी, आप कोई भी पेपर में, अगर आपके फिजिक्स के पेपर में कोई भी किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा तो आज का वीडियो देखने के बाद आप हर टाइप के न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हो, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए बेसिकली एक्सेलेरेशन क्या है। तो एक्सेलेरेशन जैसा कि हम लोग जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही बेसिकली क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलेरेशन जो है वो जनरली 2 टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, दूसरा होता है नेगेटिव एक्सेलेरेशन, जिसको कि हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं, या साथ ही साथ हम उसको डिसेलरेशन भी कह सकते हैं। तो इसको थोड़ा हम समझने का कोशिश करते हैं कि एक्सेलेरेशन जो है पॉजिटिव एक्सेलेरेशन कब होगा और कब नेगेटिव एक्सेलेरेशन होता है। तो बहुत ही सिंपल, मान के चलिए अगर कोई बॉडी जस्ट चलना स्टार्ट किया है और धीरे धीरे उसका स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है तो ऐसे एक्सेलेरेशन को क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। लेकिन वहीं पे अगर कोई बॉडी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो बिल्कुल उसके वेलोसिटी का क्या है, अपोजिट है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलेरेशन। इसको हम प्रैक्टिकली कैसे समझने का कोशिश करेंगे। जैसे मान के चलिए आप बाइक ड्राइव करते हो, तो बाइक के अंदर धीरे धीरे आप क्या करते हो, एक्सेलेरेटर को जब आप इंक्रीज करते हो तो ग्रेजुअली आपका स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हो, मोशन भी कर रहे हो। तो ये पॉजिटिव एक्सेलेरेशन हो गया। लेकिन जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो ब्रेक बेसिकली क्या होता है, जिस डायरेक्शन में आपका मोशन है बिल्कुल वेलोसिटी उसका क्या है, अपोजिट है। तो यानी कि जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो धीरे धीरे गाड़ी का स्पीड क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो दैट इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन, या जिसको हम लोग डिसेलरेशन कहते हैं। यानी कि यहां पे जो एक्सेलेरेशन हो रहा है उस एक्सेलेरेशन को हम लोग नेगेटिव एक्सेलेरेशन कहेंगे। लेकिन वहीं पे जब गाड़ी को आप रेस देते हो, एक्सेलेरेटर को इंक्रीज करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। यानी कि बहुत ही सिंपल, क्लियर हो गया कि अगर कोई भी गाड़ी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में अगर बढ़ रहा है तो ऐसे एक्सेलेरेशन को पॉजिटिव एक्सेलेरेशन कहेंगे। लेकिन अगर कोई भी गाड़ी जब जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वेलोसिटी बिल्कुल उसका क्या है, अपोजिट है, यानी कि सिंपल आप समझिए, जब गाड़ी के अंदर एक्सेलेरेटर देते हो तो पॉजिटिव और ब्रेक अप्लाई करते हो तो नेगेटिव। तो बहुत ही सिंपल, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन कब होगा, नेगेटिव एक्सेलेरेशन कब होगा, इसको समझने में आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको एक क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि किस केस में पॉजिटिव एक्सेलेरेशन होगा और कब हम पता चलेगा कि किस केस में नेगेटिव एक्सेलेरेशन होगा। तो बहुत ही सिंपल, देखिए आप यहां पे क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस क्वेश्चन के जरिए आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि कोई कार है जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे ही मैंने बताया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट किया तो 100% उसका इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा, 0। वेरी कह रहा है इट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, यानी कि वो जो कार चल रहा है वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ मूव कर रहा है। इट मींस जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है बिल्कुल क्या है, कांस्टेंट है। अगला पार्ट ये कह रखा है इन 10 सेकेंड, यानी कि टाइम हमारे पास कितना दे रखा है, 10 सेकेंड। इट अटेन्स ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 10 सेकेंड के बाद उसका स्पीड कितना हो जा रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्वियसली ये हमें क्या दे रहा है, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि कार कहां से चलना स्टार्ट किया था, 0 से। कुछ समय के बाद वो कितने वेलोसिटी को अटेन कर लिया, 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर को अटेन करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड। तो वेरी सिंपल, ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। अब पूछा है ऑन ए स्ट्रेट रोड इज दिस एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, यानी कि क्या इसका एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है। तो हम इसको निकाल के देखते हैं। अगर एक्सेलेरेशन का वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में आ गया तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर ग्रेजुअली हमारा इंक्रीज कर रहा है तो दैट एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। वेरी सिंपल। तो हम इसको कैसे देखेंगे, अब यहां पे देखिए v हमारे पास कितना हो गया, 72 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमारे पास कितना हो गया, 10 सेकेंड। यानी कि टाइम हमारे पास कितना सेकंड है, 10 सेकंड। तो हम एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलेरेशन का ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी।
आप यहीं से देख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी आपके पास कितना है 72 और यहाँ पे क्या है ये 0। अब इंटरेस्टिंग चीज आपको ध्यान देना, देखिए एक कन्वर्जन होता है कि किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में, यानी कि इस ट्रिक को ध्यान में रखिएगा कि कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर वहीं पे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो आप 18/5 से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। यानी कि आपको बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली इस ट्रिक को ध्यान में रखना है कि जब कहीं भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और वहीं पे अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से आप सिंपली क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो डायरेक्ट आपका कन्वर्जन हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल। अब देखिए हमने जो इनिशियल स्पीड माना था वो किसमें माना था, मीटर पर सेकंड में, और हमारे पास जो फाइनल स्पीड था वो किसमें दे रखा था, किलोमीटर पर आवर में। तो कहीं ना कहीं इस किलोमीटर पर आवर को या तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए या इस मीटर पर सेकंड को किसमें कन्वर्ट कर लीजिए, किलोमीटर पर आवर में। तो एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो हम इसी को लेकर के चलते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली। ए बराबर क्या है, v - u। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितना है, 72। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। तो इजिली हम यहाँ पे लिख सकते हैं 20 - 0 डिवाइडेड बाय 10। डायरेक्ट अब देखिए 20/10, 20 - 0 क्या हो गया 20 और डिवाइडेड बाय 10, कैंसिल आउट होके कितना हो गया 2। तो एक्सलेशन जो हमारे पास डायरेक्ट निकल गया वो एक्सलेशन हमारे पास कितना निकल गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया फाइनल आंसर, क्योंकि एक्सलेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 - 0 डिवाइडेड बाय 10, 10 2 जा कितना हो गया 20, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डायरेक्ट आंसर आ गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्सलेशन का वैल्यू आया, बेसिकली एक्सलेशन का वैल्यू किस में आया, पॉजिटिव में। तो इसलिए हम कह सकते हैं हाँ ये एक्सलेशन जो है यहाँ पे कौन सा एक्सलेशन हो रहा है, पॉजिटिव एक्सलेशन हो रहा है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन यहीं पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रखा है, ए ट्रक ड्राइवर स्लोज डाउन द ट्रक फ्रॉम 66 km/h टू 30 km/h इन 10 सेकेंड। यानी कि कोई ट्रक का ड्राइवर है जो धीरे धीरे ट्रक को क्या कर रहा है, स्लो कर रहा है, डेट मीन्स वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है। तो ट्रक का जो स्पीड है वो कहां से कहां आ रहा है, 66 किलोमीटर से घट के कहां पे रिड्यूस होके आ रहा है, 30 किलोमीटर पर। अब बताइए खुद यहाँ पे, इसका मतलब ये इसका कौन सा स्पीड हो गया, इनिशियल, और ये क्या हो गया फाइनल, क्योंकि 66 से 30 आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड। यही चीज को आपको केवल आइडेंटिफाई करना है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जहां पे उसने ब्रेक अप्लाई किया, जब उसने ब्रेक अप्लाई किया तो उस समय पर उसका स्पीड कितना था, 66 km/h। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, इनिशियल स्पीड, और वहां की 10 सेकेंड के बाद उसका स्पीड कितना हो गया, 30 km/h। तो दैट इज देयर फाइनल स्पीड। तो वेरी सिंपल, यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं u हमारे पास कितना, तो वेरी सिंपल हमारे पास u कितना है, u यहां पे है 66 km/h। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 66 इंटू क्या हो जाएगा, 5/18। बहुत ही सिंपल, यहाँ पे कटिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा 33, और ये 9, तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये 165/9 मीटर पर सेकेंड। और वहीं पे फाइनल स्पीड कितना हो गया हमारे पास, v = हो गया 30 km/h। तो इसको भी क्या करेंगे 30 × 5/18 से 15, और ये क्या हो जाएगा 9, यानी कि 75/9 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल, ट्रक ड्राइवर क्या कर रहा है, ब्रेक अप्लाई कर रहा है, कहां से कहां, जब उसकी स्पीड 66 km/h थी तब उसने ब्रेक अप्लाई किया, तो इट बिकम्स इनिशियल, और वो 10 सेकंड के बाद कितना पे आ गया, 30 km/h। तो दैट इज देयर फाइनल, वेरी सिंपल। इसलिए मैंने u को कितना लिखा हूं, 66 km/h। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ऑलरेडी मैंने बताया था 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 165/9 मीटर पर सेकेंड। अब वहीं पे फाइनल स्पीड हमारे पास 30 है, 30 किलोमीटर, तो इसको भी 5/18 से कर दिए तो 2 से क्या हो गया 2 15 जा और 2 9, तो वेरी सिंपल 15 5 जा 75/9 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पूछा है फाइंड द रिटार्डेशन। ऑब्वियसली यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो एक्सलेशन निकालेंगे कैसे, v - u अपॉन में t। अब देखिए यहाँ पे फाइनल स्पीड कितना है हमारे पास, फाइनल स्पीड हमारे पास कितना है 75/9, वेरी सिंपल, तो 75 माइनस u हमारे पास कितना है, तो u हमारे पास है 165। अब कहोगे सर 9 कहाँ चला गया, तो देखिए जब आप लिखोगे 75/9 माइनस 165/9, तो 9 तो दोनों में क्या आ जाएगा
एलसीएम नीचे का एलसीएम लेंगे तो 9 ही आ जाएगा, तो सीधे 75 माइनस 165 डिवाइडेड बाय 9 डायरेक्ट लिख देते हैं, अपॉन में टाइम हमारे पास कितना है, टी हमारे पास कितना दे रखा है 10 सेकेंड, तो इंटू क्या लेंगे 10। आप डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। जब हम इसको करेंगे तो ये माइनस कितना हो जाएगा 165 माइनस 75। अब देखिए 5 में से 5 गया, यहाँ पे क्या हो गया 0, और 16 में से 7 गया, कितना बचा 9, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 90, कट गया तो हमारे पास कितना आ गया -1। यानी कि जो एक्सलेशन आ गया वो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे ये पता चल गया कि एक्सलेशन का वैल्यू जैसे ही नेगेटिव में आ गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। यानी कि अगर कोई भी बॉडी का, कोई भी गाड़ी का स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर फॉल कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इट बिकम्स नेगेटिव एक्सलेशन, यानी कि हम उसको रिटार्डेशन कह सकते हैं, या उस चीज को हम लोग क्या कह सकते हैं, डिसेलरेशन कह सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि इसका मतलब है जो एक्सलेशन का कॉन्सेप्ट है, किस केस में एक्सलेशन पॉजिटिव होगा और कब एक्सलेशन नेगेटिव होगा, ये आपको समझने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए यहां पे देख ले, जैसे ही एक्सलेशन का वैल्यू नेगेटिव में आएगा तो क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, और अगर एक्सलेशन का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव एक्सलेशन हो रहा है। वेरी सिंपल। हम ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहां पे भी ट्रेन कहां से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट, तो 100% इसका इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा 0, यानी कि u क्या हो जाएगा 0। अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, यानी कि 5 मिनट में उसका स्पीड कितना हो जा रहा है 72 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि ये क्या हो गया उसका फाइनल स्पीड। वेरी गुड। एज्यूमिंग दैट द एक्सलेशन इज यूनिफॉर्म, अब हमें ये मान के चलना है कि जो एक्सलेशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सलेशन है। दैट मीन्स जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो बिल्कुल क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। फाइंड एक्सलेशन, एक्सलेशन हमें फाइंड आउट करना है, और साथ ही साथ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन टू अटेन दिस वेलोसिटी, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी अटेन करने के लिए वो कितने डिस्टेंस को क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल, यानी कि हमें दो चीज को फाइंड आउट करना है, एक एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना, दूसरा डिस्टेंस। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास u क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो क्या करेंगे 72 इंटू 5/18, 18 4 तो हमारे पास कितना हो गया ये 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी, और टाइम कितना लग रहा है हमारे पास 5 मिनट। तो 5 मिनट को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा 5 इंटू 60, यानी कि हमारे पास कितना हो गया 300 सेकेंड। यानी कि इतना सेकंड के अंदर वो कितना स्पीड को अटेंड कर रहा है 0 से 20 मीटर प्रति सेकंड अटेंड कर रहा है, कितना सेकंड में 300 सेकंड में। यानी कि एक ट्रेन है जो रेस्ट से चल रहा है, जिसका इनिशियल स्पीड क्या है 0 मीटर पर सेकंड, और 5 मिनट के बाद उसका स्पीड कितना हो जाएगा 72, तो यानी कि मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या निकालना है, पहला पार्ट देखिए एक्सेलेरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, a बराबर होता है फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। अब हमारे पास फाइनल स्पीड कितना है 20, अब 20 माइनस क्या करेंगे 0, तो 20 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0। वेरी सिंपल, डिवाइडेड बाय टी कितना है हमारे पास 300 सेकेंड, 2 15 यानी कि हमारे पास कितना निकल गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या निकल गया एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, दूसरा स्टेप हमारे पास है डिस्टेंस निकालने के लिए। ऑलरेडी मैंने बता रखा हूं कि काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन कितने होते हैं, 3 होते हैं हमारे पास। v = u + at होता है, s = ut + ½ at स्क्वायर होता है, और v स्क्वायर बराबर क्या होता है u स्क्वायर + 2as। तो इसी 3 फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इस न्यूमेरिकल को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो हमें डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस का देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है s = ut + ½ at स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना डिस्टेंस, कैसे निकालेंगे बहुत ही सिंपल, देखिए इनिशियल स्पीड 0 तो पूरा टर्म 0 प्लस हाफ एक्सेलेरेशन हमारे पास कितना निकल गया 1/15 इंटू टी का स्क्वायर। तो टाइम हमारे पास कितना है 300 सेकेंड, इसका स्क्वायर कर देंगे 300 सेकेंड का क्या हो जाएगा स्क्वायर। वेरी सिंपल, अब यहीं से देखिए सॉल्व कर दीजिए। 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 9, 1 2 3 4, 9 पे कितने जीरो आ जाएंगे 4 टाइम्स जीरो आ जाएंगे 300 का स्क्वायर, और अपॉन में कितना हो गया 30।
15 टू ज़ा कितना हो गया 30। अब देखिए ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से काटेंगे तो 3 3 ज़ा 9, ये हमारे पास कितना निकल गया 3000। यानी कि इसका मतलब डिस्टेंस हमारे पास कितना निकल गया 3000 क्या निकल गया मीटर। यानी कि 5 मिनट में वो कितने डिस्टेंस को कवर करेगा 3000 मीटर को करेगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है, एक कार है जो एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर। यानी कि पहले कार का स्पीड कितना था 18 किलोमीटर पर आवर, कुछ समय के बाद वो कितने वेलोसिटी को अटेंड कर लिया 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। यानी कि 18 से 36 किलोमीटर पर आवर होने में उसको कितना टाइम लगा 5 सेकेंड। तो बहुत ही सिंपल, इनिशियल स्पीड हमारे पास कितना हो गया 18 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे 5/18, सीधे हमारे पास कितना हो गया 18 ज़ा 1, तो सीधे हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड निकल के आ गया। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितना हो गया 36 इंटू 5 बाय क्या लिख सकते हो 18 टू ज़ा 36, यानी कि 5 टू ज़ा कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। और टाइम ऑलरेडी हमारे पास कितना है 5 सेकेंड। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, यहां पे भी क्या कर रखा है एक्सेलेरेशन, और यहां पे भी दे रखा है कि जो कार चल रहा है वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के जरिए चल रहा है। यानी कि यहां पे भी एक्सेलेरेशन क्या है कार का यूनिफॉर्म है, वेरी सिंपल। तो हमेशा हम क्या लिखेंगे एक्सेलेरेशन निकालेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा v माइनस यू बाय टी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितना था 10, इनिशियल कितना हो गया 5 अपॉन में टाइम कितना है 5 सेकेंड। तो हमारे पास सीधे क्या हो गया 10 माइनस 5 बाय 5 कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया आंसर आ गया एक्सेलेरेशन। और हमेशा याद रखिए ये जितना भी चीज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये तभी पॉसिबल है जब एक्सेलेरेशन क्या होगा यूनिफॉर्म होगा, दैट मींस एक्सेलेरेशन क्या होगा कांस्टेंट होगा। अगर एक्सेलेरेशन हमारा वेरी करेगा तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। लेकिन आप क्लास 9 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस को बनाओगे या जितना भी न्यूमेरिकल्स आपको दिया जाएगा हर जगह पे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का ही केस होगा। दैट मींस बॉडी जो एक्सेलरेट करेगा वो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ करेगा, दैट मींस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करेगा, वेरी सिंपल। तो आपको कहीं कोई कुछ सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप इसी फॉर्मूला को यूज करके क्या कर सकते हो बना सकते हो। दूसरा क्वेश्चन यहां पे भी वही डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। यानी कि ये 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से जो 36 किलोमीटर पर आवर हो रहा है 5 सेकंड के अंदर, तो ये 5 सेकंड के अंदर कितने डिस्टेंस को क्या कर रहा है कवर कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल, एस बराबर हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। आप इसमें से किसी भी फॉर्मूला के जरिए निकाल सकते हो। चाहो तो आप डिस्टेंस का ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, या चाहो तो डिस्टेंस के लिए आप इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हो, बट ये सबसे ज़्यादा इजी है। कहीं ऐसे कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या निकालना डिस्टेंस s इज इक्वल टू यू। अब u हमारे पास कितना दे रखा 5, तो 5 इंटू टाइम हमारे पास कितना है 5 प्लस हाफ एक्सेलेरेशन हमारे पास कितना निकल गया 1 इंटू टाइम हमारे पास कितना 25 प्लस 25/2, यानी कि कितना हो गया हमारे पास 12.5। अब डायरेक्टली s हमारे पास कितना हो गया 25 प्लस 12.5 क्या हो गया यहाँ पे 25 और 12 कितना हो गया 37.5 मीटर। ये डायरेक्ट हमारे पास क्या निकल गया आंसर निकल गया। तो कहीं कुछ सोचना ही नहीं, s इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो देखिए s इज इक्वल टू u हमारे पास इनिशियल स्पीड कितना था 5 मीटर पर सेकेंड, मैंने रख दिया। टाइम कितना सेकंड था 5, तो 5 5 जा कितना हो गया 25 प्लस हाफ एक्सेलेरेशन कितना था हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t टाइम हमारे पास कितना था 5 सेकंड, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो देखिए 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू ये है ना हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है 1, तो एक्सेलेरेशन की जगह अब देखिए 25 1 सा कितना हो गया 25 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 12.5, वेरी सिंपल। तो और 25 प्लस 12.5 कितना आ गया 37.5 मीटर। तो वेरी सिंपल, मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सब इसी काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करके बनेंगे। ये 3 है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको हमेशा इसी तीनों फॉर्मूला को यूज करके सारे न्यूमेरिकल को क्लिक करना है। यानी कि इसी तीनों फॉर्मूला को हम लोग बेसिकली क्या कह देते हैं
काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन कह देते हैं। और ये तीनों फॉर्मूला वहां पे वैलिड होता है जब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो इसके ऊपर और ज़्यादा न्यूमेरिकल को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा।